आप आके मुझे मत बोलना कि मेरा सुजैन गुल्लू कोई भी पार्टी में मेरे सामने रोना मत, हिमांशु दीक्षा की प्राइवेट चैट दिखाकर। और अगर आप घर बैठे ये सोचते हैं कि टीवी पर जो लड़ाई होती है वह बस कैमरे के सामने का नाटक है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे टीवी वाले हिमांशु और आकांक्षा ने तो बाहर की असली दुनिया में भी पूरी महाभारत शुरू कर दी है। सच में मेरे दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है जिसे आप भूल जाए। यह तो अब एक पूरी जंग बन चुकी है। अब तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि दोनों ने एक दूसरे को ताने मारने की और नीचा दिखाने की सारी हदें पार कर दी। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने कसम खा ली है कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि हमारे गुस्से वाले हिमांशु ने आकांक्षा को सबके सामने फूल वाली लड़की कहा है, पर रुकिए, यह वो सुंदर महकने वाला फूल नहीं है। ये तो अंग्रेजी वाला फूल है जिसका मतलब होता है दिमाग से बेवकूफ। और इसके साथ ही उन्होंने आकांक्षा को खुलेआम हग उतारा भी कह दिया। अब आप ही सोचिए, यह कैसा नाम है। ऐसा लगता है जैसे दोनों छोटे बच्चे स्कूल के मैदान में अपनी पानी की बोतल के लिए लड़ रहे हों। लेकिन हमारी आकांक्षा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी बिना समय बर्बाद किए हिमांशु पर सीधा हमला कर दिया। आकांक्षा ने हिमांशु को सबके सामने मिस्टर एनिमल और गधा कह दिया। गधा शब्द सुनकर तो सच में मुझे भी बहुत जोर से हंसी आ गई। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यह दोनों किस हद तक जा रहे हैं, यह आप खुद देख सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आकांक्षा ने अपना एक नया वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। उस वीडियो में आकांक्षा ने एक रात की पार्टी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। इस बात ने पूरी कहानी में आग में घी डालने का काम किया है। हर कोई हैरान है कि आखिर उस रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जो बात इतनी बिगड़ गई। आकांक्षा ने पार्टी का राज खोलकर हिमांशु को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। एक बार आप खुद आकांक्षा का यह वीडियो देखिए और समझिए कि बात कितनी गंभीर है। इसके बाद हम आपको हिमांशु का करारा जवाब भी दिखाएंगे। भाई मेरा करियर सिंपैथी बॉय बना है, तो आपका लड़कियों को चीट करने पे और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को चीट करने पे, टू टाइमिंग करने पे और आई थिंक थप्पड़ नेशनल टेलीविजन पे खाने पे बना है। और फिर जब आपकी खुद की बंदी भी नेशनल टेलीविजन पे यही करती है तो आप सपोर्ट करते हो। तो मतलब दिस इज व्हाट यू आर शोइंग, दिस इज व्हाट यू आर एजुकेटिंग योर ऑडियंस। और बाकी लड़कियों के तो जो लड़की आपसे बात नहीं करती है और आपको उल्टा जवाब देती है, उनके तो आप फेस शेमिंग करते हो, उनके गालों को कुछ बोलते हो, उनको फैट शेमिंग करते हो। और अभी 10,000 वाला एपिसोड मेरे बाकी है, वेट एंड वॉच। अब देखो इतनी बात हो ही गई है तो अब है ना अगली बार सामने से आके पार्टी में मेरे सामने रोना मत, हिमांशु दीक्षा की प्राइवेट चैट दिखाकर और ये बोलकर कि वो मेरे लिए नेगेटिव पीआर करा रही है और ये रहा प्रूफ, फिर मुझे सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाकर और फिर लिटरली ये बोलना कि जब मुझे सारी हेट मिल रही थी तब उसने मुझे छोड़ा, क्योंकि उसको पता है, उसको लग रहा था कि उसको जो हेट मिल रही है वो मेरी वजह से मिल रही है। और फिर मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो ये अगली बार से आके मेरे सामने मत बोलना, ठीक है। अब अपन राइवल्स है पक्का, ठीक है। अब पार्टीज में आके अब अच्छे से बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, पक्का। और फिर ये भी पार्टी में आके मुझे वापस बोलना कि यार अपन ने तो सुलह कर ली, पर अभी तो आगे का पूरा एपिसोड बचा है, आगे के एपिसोड बचे और अपनी तो सबसे ज्यादा गंदी राइवलरी थी, ठीक है। आगे से नहीं बोलेंगे पक्का, आप सॉर्टेड है, पिंकी प्रॉमिस कर ले। तो देखा दोस्तों आपने, हमने आपके सामने आकांक्षा की पूरी बात एकदम साफ साफ रख दी है। पार्टी में क्या क्या हुआ और हिमांशु के साथ उनकी क्या परेशानी है, ये सब आकांक्षा ने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है। पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे न्यूज चैनल पर हम कभी भी सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करते, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। इसीलिए अब हम आपको हिमांशु की तरफ की पूरी कहानी भी बताएंगे। आखिर हिमांशु ने आकांक्षा की इन बड़ी और तीखी बातों का क्या करारा जवाब दिया है। आइए देखते हैं हिमांशु का यह वीडियो। आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, प्लेग्राउंड में सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये चीजें उस इंसान को कैसे आप समझाओ जिसको खुद ही ये आइडिया ना हो कि ये सब शोज के अंदर मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए। मेहनत हर किसी को नहीं आती है, लेकिन पीआर बहुत सारे लोगों को आता है। तो जिनको पीआर आता है वो पीआर करते हैं, जिन लोगों को हक उतारा मेहनत करनी आती है, मेहनत करके रूटीज और इन सब शोज के अंदर जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो पहले खुद बोलती है फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। आई जस्ट लव दैट अबाउट हर, क्योंकि खुद ही पहले बोलेंगी कि नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ खाया है, पर दिख रहा है किसने नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ और हील और जूत। क्यों बुलवाते हो मुझसे ये सब, क्यों बुलवाते हो? और ऑब्वियसली तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली मेरे वाले शो में क्या हुआ है, क्योंकि तुम भी तुम्हारी बॉट आर्मी की तरह सिर्फ और सिर्फ रील पे देखते हैं शोज। तो और ये तो जग जानता है कि उस पार्टी पे कौन रो रहा था, कौन नहीं रो रहा था। ये जग जानता है कि कौन पार्टियों पे जाके ऐसे एक्ट करता है कि मैं तो सती सावित्री हूँ और फिर उसके बाद जाके ऑनलाइन रोता है कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है। Everybody knows it, okay? So like I don't even have to clarify. जहाँ तक बात रही मुझे आपको दीक्षा के बारे में बताने की, आपने मुझे बताया था कि दीक्षा ये सब कर रही है, मेरी तरफ पीआर चला रही है, ये कर रही है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारी रीलें आई हैं। इवन दो जो आप प्राइवेट चैट्स की बात कर रहे हो, प्राइवेट चैट्स, वो प्राइवेट चैट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने बताया है ऑलरेडी इंटरव्यूज में कि दीक्षा को क्या प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो वो प्राइवेट चैट थी, ऐसी क्या प्राइवेट चैट थी जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है जिसकी बात आप कर रहे हो। क्योंकि जहां तक मुझे याद है वहां पर आप जब रो रहे थे तो मैं आपके साथ था, आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा था तब तक जब तक मैंने आपको कुछ उल्टा नहीं बोला था, और जैसे ही मैंने आपकी असलियत बाहर कर दी तो आपको मिर्ची लग गई।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको दोनों तरफ की पूरी कहानी दिखा दी है। अब आप ही दिमाग लगाकर बताइए कि इस पूरी लड़ाई में आपको कौन इंसान सही लग रहा है और कौन गलत। क्या हमारे हिमांशु सच्चे हैं या फिर हमारी आकांक्षा सच बोल रही है? आप अपने विचार हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। क्या पता कल को यह दोनों फिर से वापस अच्छे दोस्त बन जाए और हम सब बीच में गधे साबित हो जाए। इसीलिए आराम से वीडियो के मजे लीजिए और अपनी कीमती राय हमें जल्दी से बताइए।